तो एआईसीसी ने राजस्थान के लिए प्रदेश चुनाव कमेटी बना दी है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट चुनाव कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही नाम बताएं आपको, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद्र मीणा, उदयलाल आंजुना, प्रताप सिंह खाचरियावास, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबैर खान, ललित तुनवाल को चुनाव कमेटी की टीम में शामिल किया गया है। एआईसीसी से ये बड़ी खबर, राजस्थान के लिए एआईसीसी ने चुनाव कमेटी बना दी है और चुनाव कमेटी का चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। इसके अलावा इन तमाम नेताओं को शामिल किया गया है। तो राजस्थान चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। 29 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश डांगी लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है और चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। जी बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जंग कैसे जीती जाए, मिशन सरकार रिपीट को किस तरह कामयाब किया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर 29 नेताओं की एक प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है एआईसीसी की तरफ से, और जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के मुखिया को उसका चेयरमैन बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेताओं को ऋषभ इस कमेटी में शामिल किया गया है। टोटल 29 जो लीडर्स है उनको शामिल किया गया है। और टोटल जो मंत्रियों की हम बात करें तो 16 जो मंत्री है उनको इस कमेटी में लिया गया है, जिसमें 12 कैबिनेट मिनिस्टर है और 4 राज्य मंत्री है, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया है। 2 मुस्लिम नेता सालेह मोहम्मद और जुबैर खान हैं, उनको भी कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जो किसान वर्ग यानी जाट समुदाय से आते हैं, उन 5 नेताओं को इस कमेटी में लिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा, लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी, रामेश्वर डूडी और मंत्री रामलाल जाट को शामिल किया गया है। 4 गुर्जर नेता सचिन पायलट, अशोक चांदना, शकुंतला रावत और धीरज गुर्जर भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एसटी वर्ग से भी रघुवीर मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मुरारी लाल मीणा और रमेश चंद मीणा, इन नेताओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। लेकिन 2 ही महिलाओं को मौका दिया गया है। दोनों ही महिला कैबिनेट मंत्री है, ममता भूपेश और शकुंतला रावत, उनको शामिल किया गया है। सीएम अशोक गहलोत को कमेटी में शामिल किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को शामिल किया गया है। उनके कैंप से मुरारी लाल मीणा को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो संगठन में काम कर रहे हैं या दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो प्रदेश चुनाव समिति का अगर विश्लेषण किया जाए तो कमेटी में सिर्फ 2 महिलाओं को शामिल किया गया है, मंत्री ममता भूपेश और शकुंतला रावत। इसके साथ ही 16 मंत्रियों को कमेटी में शामिल किया और 2 मुस्लिम नेता सालेह मोहम्मद और जुबैर खान को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 5 जाट नेताओं को भी कमेटी में शामिल किया गया है। 4 गुर्जर नेता हैं, 4 एसटी वर्ग के नेता इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये पूरा विश्लेषण भी आपको साथ ही साथ बताते चल रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी दिनेश लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, हम बात कर रहे थे कि 16 मंत्रियों को, 2 मुस्लिम नेताओं को, 5 जाट नेताओं को, 4 गुर्जर नेताओं को और 4 एसटी वर्ग के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। किस तरह से विश्लेषण आप इसका पूरा, एक बार मैं चाहता हूं पूरा संक्षिप्त तौर पर बताएं। जी देखिए, 29 नेताओं की ये कमेटी है और जैसा कि हम बता रहे हैं कि वरिष्ठ और सीनियर और हर समीकरण को साधते हुए इन नेताओं को कमेटी में शामिल किया गया है। 2 मुस्लिम चेहरे कमेटी में शामिल है। 2 जो महिला नेता है, दोनों ही मंत्री है, ममता भूपेश और शकुंतला रावत, उनको कमेटी में शामिल लिया गया है। 5 जाट नेताओं को लिया गया है, 4 एसटी वर्ग से लिए गए और 4 गुर्जर समाज के नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया और टोटल 16 मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया और सीएम अशोक गहलोत है वो भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। सचिन पायलट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो एआईसीसी में पदाधिकारी है या पदाधिकारी रहे हैं उनको भी शामिल किया गया है, जैसे बहौर जितेंद्र सिंह है,
जुबैर खान पहले एआईसीसी सेक्रेटरी रहे हैं, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी है। धीरज गुर्जर अभी राष्ट्रीय सचिव है, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी है, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी है, गुजरात के प्रभारी है रघु शर्मा, उनको भी शामिल यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ बने रहिए। पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच पे धड़क पर। चुनाव समिति का आपने घोषणा हो गई है, तमाम वर्ग के जो नेता हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ये कमेटी ना सिर्फ वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, इस कमेटी के तमाम जो लोग हैं उसके अंदर ऊर्जा, अनुभव, तमाम चीजें शामिल हैं। निश्चित रूप से ये जो कमेटी है 2023 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की पुनरावृत्ति करेगी, राजस्थान का रिवाज बदलेगी। इनका अनुभव एसएन के कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा देगा, एक प्रेरणा देगा। जनता के मुद्दे जो हैं उनको और मुखरता से किस प्रकार से रखा जा सकता है, उनकी चर्चा की जा सकती है। जो देश की संसद में मौन कर दिए गए उनको करेंगे। सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जन जन तक, घर घर तक हमारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया है, चाहे युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, गृहिणी हो, महिला हो, तमाम लोगों को। इसलिए निश्चित रूप से इस कमेटी के अंदर जितने भी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है वो बहुत बेहतरीन सामंजस्य है और उनका अनुभव इन कार्यकर्ताओं के काम आएगा। बदलने की आप बात कर रहे हैं, यही कारण है कि हर वर्ग के लोगों को मौका दिया गया, चाहे महिलाएं हो, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट नेता हो, सभी को इस कमेटी में शामिल किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि हर इसमें जितने भी जो नेता हैं, हर विभाग से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने सरकार के अंदर रह के काम किया है, कुछ लोगों ने अलग अलग राज्यों में काम किया है, कुछ लोगों को संगठन का बहुत बेहतरीन अनुभव है। तमाम सब चीजें हैं। इसी सरकार में रहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को, सरकार के कल्याणकारी कार्यों को, सरकार ने जितने भी जो काम किए वो तमाम इनके अनुभव के आधार पे, और कितने लोगों को इस महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो जन जन के चेहरे पर मुस्कान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लेके आए हैं। इसलिए ये जो कार्यकारिणी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो उसको अप्रूव दी है, जिसको जारी किया है, ये आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का दिन है, क्योंकि इनका मार्गदर्शन उस हर लड़ाई के लिए उस कार्यकर्ता को ऊर्जा प्रदान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे लिस्ट को लेकर। तो लगातार विश्लेषण भी आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को इस सूची में शामिल किया गया है, तो माना जाए दोनों एक साथ हो चुके हैं और भाजपा के खिलाफ अब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, पिछले दिनों खड़गे के आवास पर बैठक हुई और फिर एआईसीसी में राहुल गांधी ने बैठक ली, तो उसमें साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई मतभेद और मनभेद नहीं है, हम सभी एकजुट है और एकजुटता के साथ राजस्थान के चुनावी रण में उतरेंगे। तो उसके बाद अब सभी नेताओं को इसमें शामिल किया जा रहा है, तो गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है, जैसा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया। क्योंकि सचिन पायलट को भी कमेटी में यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, तो उनके दावे में कहीं न कहीं दम दिख रहा है कि हम मिलजुल कर एकजुटता के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, यह उनका कहना है। तो तमाम वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, जो सीनियर लीडर है उनको इसमें शामिल किया गया है। और जो कमेटी में सदस्य शामिल किए गए, अधिकतर विधानसभा के अंदर भी ऋषभ मौजूद है, उनसे रिएक्शन और जो प्रतिक्रिया है वो भी लेने की कोशिश है, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो लगातार जो कांग्रेस के नेता है जल्द ही विधानसभा के बाहर जो आएंगे, तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह, क्योंकि अभी उनको सूचना यहाँ पर मिली है, जैसा कि हरीश चौधरी, रघु शर्मा, ये तमाम नेता है। ऋषभ वो विधानसभा की कार्यवाही है, जो विधेयक पर चर्चा जारी है, उसमें यहाँ पर हिस्सा ले रहेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, चाहे वो क्षेत्र का मसला हो या जातिगत हो या सियासी, तीनों ही समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। वरिष्ठता और जो अनुभव है उसको भी यहाँ पर तवज्जो दी गई है। उसी के आधार पर, उसी क्राइटेरिया पर इन नेताओं को कमेटी में शामिल किया है। जैसा कि इनको चुनाव लड़ने का लंबा तजुर्बा है, लोकसभा सांसद ये रहे, कई दफ़ा विधायक रहे, संगठन में भी काम किया और सरकार में भी मंत्री रहा है, तो ये एक प्रायोरिटी उन्होंने रखी गई है। लेकिन सभी ये वरिष्ठ नेता है, और जैसा कि पार्टी के प्रवक्ता आरसी चौधरी बताए थे, एक बेहतर संतुलन करने की कोशिश हाईकमान की तरफ से इस कमेटी के जरिए की गई है। और अब ये कमेटी आने वाले
दौर में कि किस तरह चुनावी रणनीति का खाका तैयार करना है, क्या एक कैंपेन के स्लोगन होंगे, किस तरह जनता के बीच में जाने होंगे, क्या मुद्दे लेकर जाने हैं और किस तरह भाजपा को घेरना है, भाजपा के खिलाफ किन किन मुद्दों को उठाना है, ये सारा तालमेल और सामंजस्य और मैसेज देने की सियासत का काम ये वरिष्ठ नेताओं की जो कमेटी है वो करेगी। अच्छी खासी लंबी चौड़ी कह सकते हैं कि कमेटी बनाई गई है। अमूमन इतने ही नेता कमेटी में शामिल किए जा सकते हैं और लगभग 1-2 को हम छोड़ दें तो तमाम वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में 1 दर्जन से ज़्यादा अन्य चुनावी मैनेजमेंट कमेटियों का भी गठन होगा, जिनमें चाहे वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी हो, घोषणा पत्र कमेटी हो या फिर मीडिया कमेटी हो, तो उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह कांग्रेस की जो कमेटी है वो यहाँ पर बनाई गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए।